Okay, so here it says Savita and here it is Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have different birthdays? ठीक है, तो बर्थडे जो है वो कैलेंडर के हिसाब से होते हैं ना, कैलेंडर के हिसाब से होता है बर्थडे, है ना। तो बर्थडे में डेट जो आएंगी वो कहां से कहां तक आएंगी, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी डेट आ सकती है। अच्छा, इसमें है ना इग्नोर कर दे लीप ईयर को, मतलब वी विल गोइंग टू कंसीडर दैट फरवरी में जो, हाँ फरवरी में जो नंबर ऑफ डेज है वो 28 डेज है, दैट्स व्हाट वी विल गोइंग टू कंसीडर। सो वी विल गोइंग टू इग्नोर द लीप ईयर्स। तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं साल में, है क्या नहीं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, तो इसका सैंपल पॉइंट होगा ना, सैंपल पॉइंट, the number of sample point will be in this case will be 365, क्योंकि मैंने पूरा सिनेरियो देख लिया, ऑल दी पॉसिबिलिटीज देख ली है डेट ऑफ बर्थ की, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कोई भी डेट में इनका बर्थडे हो सकता है। किसका, सविता का बर्थडे हो सकता है, ऑब्वियसली हमीदा का भी हो सकता है, लेकिन जो बर्थडे इसका है वो बर्थडे इसका नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट केस बोल रहा है डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। तो कितने दिन हो गए, वो दिन हो गए 365 माइनस 1, दैट इज 364 डेज हो गए वो। समझ में आया क्या। तो प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, both will have different birthday, okay, that will be what, that will be n of say event e1 divide by n of s, ठीक है। तो ये डिफरेंट वाला है ना, डिफरेंट वाला है, डिफरेंट बर्थडेज वो 364 है, तो दिस विल बी 364 डिवाइड बाय 365, this is the probability that they will have different birthdays, okay. And what will be the probability that they will have same birthday, for that again same birthday में क्या होगा, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी ना, 365 डेज है, 365 डेज में से समझो एक दिन इसका बर्थडे आया, उसका भी समझो ये एक ही दिन आया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन विल बी व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन इन दिस केस विल बी 1, करेक्ट। So the probability of getting the same birthday will be the number of even 2 for same birthday divided by your sample point, that will be 1 by 365, okay, fine. So there is a class, okay, there are 40 students in 10th class, so what I'll do, मैं ये क्लास बनाऊंगा, ये क्लास है, ठीक है, ये है क्लास 10th स्टैंडर्ड की क्लास है, ओके। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ 40 है इस क्लास में, ठीक है, ऑफ whom 25 आर गर्ल्स, ठीक है। तो कुछ गर्ल्स हैं और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स 25 है, एंड 15 आर बॉयज, तो बॉयज है कुछ, वो 15 है। The class teacher has to select one student as a class representative, मतलब 40 बच्चों में से टीचर को एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। She write the name of each student in a separate cards, all cards are identical, मतलब उसने कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है, पूरे कार्ड्स लिए, कितने कार्ड्स लिए हैं, टोटल 40 कार्ड्स लिए, आइडेंटिकल कार्ड्स, और उसमें उनका सबका नाम लिख दिया और उसको एक बॉक्स में रख दिया, समझ ले, ठीक है। देन शी पुट कार्ड्स इन ए बैग एंड स्टिर देम थोरली, मतलब बहुत स्टिर किया उसको। देन शी ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग, इनमें से एक कार्ड ड्रॉ किया उसने, ड्रॉ मतलब निकालना, ठीक है, फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ ए गर्ल, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स here, the total number 25. of girls here is 25, and what is the sample points, means total number of the strength of the class, it is 40. तो आंसर जो आएगा वो 5 5 25, 5 8 40, 5 by 8 is the probability that girls will be selected, okay. Then ये फर्स्ट आंसर हो गया।
देन सेकंड आंसर क्या है, इज ए बॉय। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गए ना, 100% कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय सिलेक्टेड विल बी व्हाट, विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल सिलेक्टेड। 100% कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसलिए तो मैं उसको 1 माइनस 5/8 कर सकता हूँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में 8 नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 8, डिनोमिनेटर में 8 आ गया, तो फिर न्यूमरेटर में 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 8, दैट इज नथिंग बट 3/8। 3/8 is the probability for the boy gets selected for the class representation। ठीक है, तो ये समझाने का मतलब क्या था मेरा, सिर्फ इतना ही था कि हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को सेट के तरह ही लेना है, हमें सेट की तरह लेना है। और ये जो डायग्राम में जो बनाया ना, इस डायग्राम का नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। ओके, सो ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स। तो ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स। नाउ दिस बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, सो लेट इट बी blue 1, blue 2 and blue 3। ये 3 balls are of blue color and 2 white, one is W1 and W2 and 4 red, R1, R2, R3 and R4। if a marble is drawn at random from the box, if a marble मतलब एक मार्बल निकालना है, ड्रॉ मतलब निकालना, कहां से, इस बॉक्स से। ठीक है, so what is the probability that it will be white? So probability that it will be a white marble will be what, total number of white marbles ball in the box divided by total number of balls in the box। so total number of white balls कितने हैं, 2 है, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 1 9। so 2/9 will be the answer। then similarly for blue, so probability of blue will be, blue कितने हैं, 1 2 3, so it will be n of b upon n of s, that is nothing but 3/9, so I can write as 1/3। and similarly probability for red will be, red is number of red balls in the bag upon total number of balls in the bag, so it is 4/9। this is the answer। okay, so question number 9, it says Harpreet toss 2 different coins simultaneously। से एक कॉइन जो है उसके पास वो 1 रुपीज का है, और दूसरा कॉइन है समझो उसके पास 2 रुपीज का है। ठीक है, तो दिस इज 1 रुपी कॉइन एंड दिस इज ए 2 रुपीज कॉइन, 2 कॉइन है उसके पास। ठीक है, 2 रुपीज कॉइन simultaneously, what is the probability that she get at least 1 head? ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है, मतलब क्या, मतलब जब वो दोनों भी कॉइन को वो साइमल्टेनियसली मतलब टॉस करेगा, तो चांसेस क्या है, इसके चांसेस है हेड टेल आने के, इसके भी चांसेस है हेड टेल आने के। तो टोटल चांसेस क्या हो गए आने के, या तो दोनों जगह हेड होगा, या तो एक हेड एक टेल होगा, एक टेल एक हेड, या दोनों भी टेल। तो योर सैंपल स्पेस फॉर दिस केस विल बी HH, HT, TH and TT, and the cardinality of or sample points will be 4। now what is ask is probability that she gets at least 1 head, मतलब कम से कम एक हेड मिलना ही चाहिए, that's what it means। so the probability that she get at least 1 head, so what is the event, let my event be even that specifies that she gets at least 1 head। so how can I define my set even, that even set I can define as या तो दोनों h, या एक h और एक t, या फिर t और ये h। तो 3 है, तो what will be the sample points for this event even, it will be n of even which is 3। so the probability of this even will be n of even upon your sample points, that is 3/4। so this 3/4 is the will be the answer। so what it says in example number 10, in a musical chair game, a person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes।
मतलब समझो ये मेरा टाइम रेंज है, ये टाइम रेंज है समझो, ठीक है। तो यहां से समझो स्टार्ट किया उसने, और ये 2 मिनट्स है, और ये 2 मिनट्स है, तो ये बीच में ये 1 मिनट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा समझो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड्स के बीच वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, ये हो जाएगा 15 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 45 सेकेंड्स, ऐसे ही यहाँ भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स, मतलब उसको 2 मिनट्स के पहले पहले, ठीक है, म्यूजिक को स्टॉप करना है, दैट्स व्हाट दिस इज सेइंग, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो फर्स्ट हाफ मिनट कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक अगर 1 हो गया है, ठीक है, यहां से लेके 1 मिनट, इस जगह से लेके इस जगह तक का प्रोबेबिलिटी या सैंपल पॉइंट अगर मैं 1 मानता हूं, तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, मतलब फर्स्ट हाफ मिनट क्या है, ये है ना फर्स्ट हाफ मिनट, ये है ना, मतलब इसका आधा, 1 का आधा कितना होगा, 1 का आधा होगा 1/2, और 1/2 का आधा कितना होगा, 1/2 का आधा होगा 1/2 डिवाइड बाय 2, विच इज नथिंग बट 1/4, समझा क्या। So 1/4 will be the answer if you consider this as 1, लेकिन अगर तू इसको 1 कंसीडर नहीं करता है, ठीक है, इनकेस तू नहीं करता है 1 कंसीडर, तुझे जाना है ये 2 मिनट के हिसाब से ही, तो क्या करेगा, ये 2 मिनट है ना, इस 2 मिनट को तू कन्वर्ट करेगा किसमें, सेकेंड्स में, सो दिस विल बिकम योर 2 into 60 seconds, ठीक है। एंड उसको स्टॉप कहां करना है, उसको स्टॉप यहां करना है, मतलब यहां के बीच में वो कहीं भी स्टॉप कर सकता है, विद इन फर्स्ट हाफ मिनट एट द इवेंट दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, तो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट विल बी व्हाट, ये 30 है ना, तो इसको 30 लिखने का, 30 डिवाइड बाय टोटल कितना है, टोटल है 2 into 60, 2 into 60, हाँ वही 120, तो ये 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आया 2 2 जा 4, so 1/4 is the probability. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in this particular figure. What is the probability that it crashed inside the lake shown in the figure? Okay, तो हेलीकॉप्टर कहीं तो गिरा है इस एरिया में, कहां गिरा पता नहीं, लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी जाननी है कि वो इस लेक के अंदर गिरा है क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया, ठीक है, इफ दिस इज 9 दिस इज 6, सो दिस विल बी 3, if this is 4.5 this is 2, then this will be what, this will be 2.5, 2.5, both is in kilometers, so no, not a problem. So probability of that particular event that the aeroplane crashed inside the lake will be area of lake divided by area of the rectangular region. So what is the area of the lake, area of the lake is 3 into 2.5, and area of rectangle is 4.5 into 9. This is the entire area of this rectangle, पूरा rectangle लेना है, this will be, I will consider this as my sample point, correct. Okay, now 3 1 ja 3 and 3 3 ja 9, okay, 5 5 ja 25, 5 9 ja 45, then the probability is 5 9 3 ja 27, so 7/27 will be the probability, will be the answer, understood. Okay, so here it is saying that a carton consists of 100 shirts, तो ये एक बड़ा कार्टन है, okay, this consists of how many shirts, 100 shirts, of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 has major defect. इसका मतलब इसको मैं डिवाइड करूंगा और 2 पार्ट में, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट इज योर 100 shirts, out of these 100 shirts 88 is good
and 8 has minor defects, okay, and 4 has major defects. Major defect. Yes. And Jimmy a trader will only accept the shirts which are good. मतलब जिम्मी जो है that will accept only good, मतलब 88 shirts वो accept करेगा. But Sujata, another trader, with reject the shirts which have major defects, मतलब major defect को reject करेगी वो, लेकिन minor और good दोनों भी वो ले लेंगी. मतलब she will have 88 plus 8, that is 96 shirts. Okay. हाँ. So one shirt is drawn at random from the carton. मतलब इस 100 में से 100 शर्ट में से एक शर्ट randomly निकालेगी. What is the probability that it will be accepted by Jimmy? So the probability that it will be accepted by the Jimmy, okay, will be 88 divided by 100. Okay, 88 divided by 100, that comes out to be 0.88. And what is the probability that it will be accepted by Sujata? That will be probability of Sujata, that will be your 96 divided by 100, which is 0.96. This is the answer. Got it? Fine. Now two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. मतलब दो dice throw किए, ठीक है? This is your first die, this is your second die. दो die throw किए हैं, एक blue है और एक gray color का है. Same time. Write down all the possible outcomes. Okay. तो blue वाले मतलब dice में total outcomes कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए. और इसमें भी उतने ही हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ फेंक रहा हूं, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए? वो हो गए योर सैंपल स्पेस, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी योर 1, 1. दोनों में 1, 1 आ सकता है, या फिर एक में 1, एक में 2, एक में 1, एक में 3, एक में 1, एक में 4, एक में 1, एक में 5, एक में 1, एक में 6, ठीक है, या फिर एक में 2, दूसरे में 1. ऐसे करते 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 2, 6 तक जाएगा. फिर वैसे ही 3, 1 से करते 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 3, 6 तक जाएगा, और फिर 4, 1 से लेके 4, 6 तक जाएगा. देन 5, 1 से लेके 5, 6 तक जाएगा. देन 6, 1 से लेके 6, 6 तक जाएगा. These are all different outcomes of when we throw these two dice. ठीक है? Okay. तो ये write down all the possible outcomes. So these are all the possible outcomes. ठीक है? ये हर एक के बाद कॉमा लगाना जरूरी है. ठीक है? इसको बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स. ध्यान रखना, ये जितने भी चीज यहाँ लिखी है ना, ये जो भी लिखा हुआ है, इन सबको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर्स ऑफ सेट, ये कहते हैं इसको. ठीक है? So what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8? ठीक है, तो मुझे event find करना है. Let event E1 be that the sum of the top dice is what? Is 8 ना? 1 minute ना, क्या है? 8 ही है ना? हाँ, is 8. तो वो क्या होगा? फर्स्ट इवेंट क्या आएगा? 6, 1, 7 नहीं होगा, और फिर यहाँ पर होगा 6, 1, 7, 6, 7, 6, 7, 8, ये आएगा. 2 और 6 आएगा. फिर आएगा 3 और 5, फिर आएगा 4 और 4, फिर आएगा 5 और 3, और फिर आएगा 6 और 2. So total number of elements in this particular event E1 is 1, 2, 3, 4, 5. It is 5. And what is your sample points? Total sample point is 36. How? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 are 36. So probability of that event E1 will be n of E1 upon n of S. That comes to 5 by 36. So this is the answer. Okay? 5 by 36. Yes. Okay. Now next what it says, that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 13. वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 12 हो गया. हाँ, तो मैक्सिमम 12 हो गया, 13 तो होने का चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. It means तो what will be the 0 by 36? Correct, very right, you are correct. So the probability of that second event will be 0. Correct? That is called impossible event.
whenever you are getting 0, that is called impossible events. Okay, then it says what is the probability that some of the two numbers appearing on the top of the dice is less than or equal to 12. Obviously less than equal to 12 तो सभी है ना, यहाँ पर कम से कम 2 है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 12 है, राइट? 2 and 12 के बीच में ही सब है. The probability of that third event will be what? It will be 1. ठीक है? So this is called sure event or certain event. क्यों? क्योंकि probability 1 है. Understood, right? Okay, fine. So all are correct. This last one I will going to explain. Fifth one, the probability of the event. So probability of the event is greater than or equal to dash, and probability of that event is less than or equal to dash. So I have told you earlier, probability जो है वो या तो 0 होती है या तो 1 होती है. ठीक है? The probability of any event lies between 0 and 1, including 0 and 1. So here greater than बोला है तो answer will be 0, and here less than बोला है, ठीक है, less than or equal to, so here answer will be 1. Got it?